आपके पास कोई फिगर्स हैं कितने अफराद को, कितने % अफराद को वैक्सीन अब तक लग चुकी है? देखिए अभी तक हमारे तकरीबन 11 लाख के करीब लोग जो हैं जिनमें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लग गई हुई है। पहले मैं जिस तरह बता रही थी कि 1000-1500 वैक्सीन दिन की लग रही थी, अब हम लोग तकरीबन दिन में 78,000 तक जो है लोग जो है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान का अगर हम फिगर देखें। और इस फिगर को इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि हम 2 लाख का टारगेट अचीव करें कि दिन में 2 लाख वैक्सीन जो हैं वो लोगों को लगे। तो इसके लिए हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है और अब जिस तरह 50+ की रजिस्ट्रेशन खुल गई है, जैसे ही वो लोग रजिस्टर होंगे तो उसके बाद फिर 40+ की खुलेगी। मगर मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि अभी तक सिर्फ 20 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, तो लोग भी तो रजिस्टर करवाएंगे तो वैक्सीनेशन का अमल ज्यादा होगा, तेज होगा, इसलिए लोगों को सामने आना चाहिए। डॉक्टर साहबा एक मामला है, एक कंफ्यूजन है क्योंकि हमारी लोगों से इंटरेक्शन रहती है, लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सी वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए, वो वैक्सीन जो कि साइनोफार्म की है या कैसिनो बायो जिसके आपने नाम लिया, और एक और वैक्सीन जो एक ज़ाहिर निजी कंपनी ने दरामद की है रूसी वैक्सीन, जो जिस पर एक कीमत मुतय्यन हुई है, कई हॉस्पिटल्स में निजी अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। एक तो लोगों का ये भाम है कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है, हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं। दूसरे लोगों का एतराज़ ये है कि हम पैसे दे के वैक्सीन क्यों लगवाएं, अगर वो वैक्सीन दरामद भी की जा रही है तो हुकूमत वो खरीदे और वो भी वैक्सीन में मुफ्त लगाई जाए। उस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि तमाम वैक्सीन जो हैं वो ठीक है। पाकिस्तान में 4 वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है ड्रैप की तरफ से इमरजेंसी यूज़ के लिए, और उसमें ये कैंसिनो बायो भी है, उसके अंदर ये स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन जो है वो है, साइनोफार्म है और एस्ट्राजेनेका है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर इंश्योर किया था कि हम वैक्सीन की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वैक्सीन जो बेहतरीन वैक्सीन दुनिया में बन रही हैं उन्हीं का अप्रूवल मिला है, इसलिए ये तमाम वैक्सीन जो है सेफ हैं और एक जैसी हैं। मगर जो आप बात कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर की, उसमें ये कि प्राइवेट सेक्टर तो बहुत थोड़ी सी वैक्सीन मंगवा सकता है। कितनी मंगवा लेगा? पहली डोज उनकी 50,000 की आई है और मंगवा लेंगे 50,000, 2 लाख तक मंगवा लेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त जो डील्स कर रही है वो मिलियंस ऑफ वैक्सीन की कर रही है, और ये प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी बारी से पहले लगवाना चाहते हैं। अच्छा। देखिए एज वाइज तो बारी आ जाएगी, पर अगर कोई 20-25 साल का बंदा लगवाना चाहता है और उसके पास पैसे हैं और वो 2 महीने इंतजार नहीं करना चाहता तो वो लगवा ले। कोई 40 साल का 50 साल का इंसान लगवाना चाहता है जिसके पास पैसे हैं, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर लगवाएं। मगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को समझती है और हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हमारा प्लान तैयार है, जो हमने 70% अपनी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन को कवर करना है। उसके लिए हमने पूरी पाइपलाइन में सारी हैं। अभी जैसे मैंने बताया अप्रैल वाली वैक्सीन का मैंने आपको बता दिया, इसके बाद मई में, जून में, जुलाई में, इन तमाम महीनों में कंसाइनमेंट्स आती जाएंगी और ये लगती जाएंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हर शहरी के लिए वैक्सीन मंगवा रही है। टाइम थोड़ा सा जरूर लग रहा है मगर हर आने वाले दिन के साथ ये प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम बात, ये तीसरी वेव जो है कोरोना की, इसने बच्चों को मुतासिर किया। बरतानिया में जो बच्चों पर ट्रायल हो रहे थे वैक्सीन के हवाले से वो रोक दिए गए ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं खासे बच्चे इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, इस तीसरी लहर से मुतासिर हुए हैं। ज़ाहिर बच्चों को तो अभी वैक्सीन नहीं लग रही, आगे जाके हुकूमत क्या सोच रही है कि यहाँ पर भी ट्रायल होंगे बच्चों के हवाले से वैक्सीन लगाने के? देखिए इस वक्त दुनिया में 13 डिफरेंट वैक्सीन यूज हो रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में। कहीं पर भी ये जो वैक्सीन हैं जो अप्रूव हुई हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, ये 13 वैक्सीन कहीं पर भी इन पे बच्चों के ऊपर जो है वो ट्रायल्स नहीं हुए थे, इसलिए इनका अप्रूवल जो है वो अभी नहीं मिल रहा हमें। मगर WHO वगैरह ने कुछ मुख्तलिफ वैक्सीन की ट्रायल्स जो हैं वो प्रपोज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। मगर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे इस वेव में नहीं, पिछली वेव में भी इफेक्ट हुए थे और टोटल केसेस का रेशियो 3% पिछली वेव में भी था और इस वेव में भी 3% ही है बच्चों के इन्फेक्टिविटी का रेशियो। हमें ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस दफा लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो जितनी परसेंटेज ज्यादा लोगों की होगी जाहिर है उसी हिसाब से बच्चों की भी परसेंटेज बढ़ जाएगी। मगर इसमें एक अच्छी बात यह है कि बच्चे जो हैं उनमें कंपैरेटिवली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है ये हमारी बॉडी में जाके जिन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ता है वो आमतौर पे वो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर वगैरह के साथ कनेक्टेड होते हैं। चूंकि बच्चों में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होता
इसलिए उनको ये वाला वायरस जो है वो इतना अटैक नहीं कर सकता। तो ये बॉडी की केमिस्ट्री है, बॉडी की फिजियोलॉजी है, मगर बच्चे कंपैरेटिवली जो हैं वो कम माइल्डर सिम्टम्स के साथ और जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम बात, अब ये वैक्सीन की बात तो हो गई आपसे डिटेल, लेकिन ये अब ज़ाहिर सिंध हुकूमत ही मुतालबा कर रही है, इसने NCOC को मुतालबा भिजवाया भी, वफाकी हुकूमत से बात भी करी कि ये इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया जाए। ज़ाहिर पंजाब में केसेस ज़्यादा हैं, वो सिंध में ना हो, सूरत हाल यहाँ ख़राब ना हो, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया। आपके ख्याल में क्या इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट फ़िलहाल 2 हफ्तों के लिए बंद होनी चाहिए? देखिए जी, इसका डिसीजन तो मैं समझती हूँ NCOC जो है वो तमाम डेटा और फिगर्स देख के, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट सारी सिचुएशन होती है, एरिया वाइज भी होती है कि किस एरिया में कौन से केसेस हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा है, कम है। तो इसका डिसीजन तो NCOC जो है वो उन तमाम डेटा की रोशनी में करती है। मगर बहरहाल लोगों को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, और सफ़र से अगर जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो उससे गुरेज करें। पर ट्रांसपोर्ट के लिए जो SOPs इशू किए गए हैं कि वो 50% लोगों के साथ सफ़र की इजाज़त दी जाए, और जिस तरह मास्क पहन के वो लोग करें और गाड़ियों के शीशे खुले हुए हों, तो उनके साथ ये पॉसिबल है कि ट्रांसपोर्ट को जारी रखा जा सके। डॉक्टर साहब, आप भी जानती हैं कि ये ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, उन पर चेक एंड बैलेंस करना भी पॉसिबल नहीं है कि एक एक बस को, एक एक ट्रांसपोर्ट को रुक के चेक किया जाए कि वहाँ SOPs फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। आप एक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, क्या आप क्या समझती हैं, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? क्या बंद होना चाहिए? क्या यही वक्त का तकाजा है कि फ़िलहाल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को? जी देखिए, लिमिट तो ज़रूर होनी चाहिए, मगर बाज़ दफ़ा ऐसी इमरजेंसीज होती हैं, गरीबों की फैमिलीज़ हैं, वो उनके पास ये बसेस के अलावा कोई और चारा नहीं होता, और बाद किसी की अम्मी बीमार है, किसी के वालिद बीमार हैं, किसी के बच्चे की कोई इमरजेंसी है, तो टोटल बंद करना तो मेरा ख्याल है जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मगर इसको बहुत ज़्यादा लिमिट होना चाहिए, और बगैर ज़रूरत के या बगैर इमरजेंसी के इसके लोगों को ट्रेवल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ आप क्या ये समझती हैं कि अभी जो सूरत हाल कोरोना की है, आगे जाके कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं? देखिए, ये असद उमर साहब ने बार बार इस चीज़ की इंडिकेशन दी है कि अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो इक़दामात मज़ीद सख्त किए जा सकते हैं, और अगर लोगों ने SOPs पे अमल दरामद ना किया और इसी तरह वबा का फैलाव जारी रहा जिस रेशियो पे ये बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में जितने लोग मौजूद हैं वो पहली वेव को वो फिगर जो है वो सरपास कर चुका है। पहली वेव में जितनी हॉस्पिटल एडमिशन्स थी, इस वक्त उनसे ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन्स हो चुकी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।